तो आज हम करने वाले हैं एक लेक्चर अबाउट यूपीएससी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके प्रोफाइल के बारे में। हम ये क्यों जानना चाहते हैं? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग, हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि मेंबर के प्रोफाइल क्या है, सो दैट वी हैव एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूपीएससी के इस समय जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री अरविंद सक्सेना जी। अरविंद सक्सेना जी हैं, ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं। इनकी अगर हम एकेडमिक बैकग्राउंड की, वैसे चेयरमैन जनरली यूपीएससी में बोर्ड के चेयरमैन बन के नहीं आते, यानी इंटरव्यू जनरली नहीं लेते, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट हिम एज सो दैट इन केस वो आते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने की हो रखी है सिविल इंजीनियरिंग, इन्होंने की हुई है फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। प्रोफेशनल करियर की बात करें तो श्री अरविंद सक्सेना जी ने इंडियन पोस्टल सर्विस ज्वाइन की थी, दैट इज़ द इंडियन पोस्टल सर्विस। इंडियन पोस्टल सर्विस इन्होंने ज्वाइन की थी 1978 में। तो यानी कि अगर ये इंटरव्यू में आते हैं तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पोस्टल एंड उसके बैकग्राउंड वाले। ही वर्कड एज डिविजनल हेड ऑफ पोस्टल सर्विस एट भरतपुर, कोटा में इन्होंने काम किया है। भरतपुर में धौलपुर, झालावाड़, कोटा, बारन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, बारन इन राजस्थान। ही सर्व्ड एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन चार्ज ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर पोस्टल सर्विसेज फॉर द 9th एशियन गेम्स, 9th एशियन गेम्स में, और 7th नॉन अलाइंड समिट जो होती है, नॉन अलाइंड समिट जो होती है, नॉन अलाइंड समिट की, नैम की समिट में इन्होंने पोस्टल सर्विसेज को देखा था। ही वॉज पोस्टेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड यूपी। ही ज्वाइंड लेटर ऑन, ही ज्वाइंड द रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग of the cabinet secretariat in 1988 में, and specialized in the study of strategic developments in the neighboring countries। इसका मतलब इनको रॉ के भी इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चन के भी नॉलेज होगी और इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। He has served in 5 countries and Jammu and Kashmir, travelled extensively, attaining domain specialization in developments relating to China, Pakistan, and other regional countries, as well as economic, military, and international terrorism and science and tech issues. He took over as special secretary in charge of Aviation Research Center. Very important, Aviation Research Center 2014 में उसके वो बन गए ये, where he continued till he demitted charge in May 2015 and he joined as member UPSC 2015 में, और इस समय ये चेयरमैन है। अगले मेंबर की अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे श्री प्रोफेसर डॉक्टर पी के जोशी जी, दैट इज़ प्रदीप कुमार जोशी जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मेंबर हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस में की हुई है इन्होंने? कॉमर्स। सो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये बात। पीएचडी डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम द कानपुर यूनिवर्सिटी। तो जो कीवर्ड्स हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो इंपॉर्टेंट इनके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं। कानपुर से इन्होंने किया कॉमर्स में। प्रोफेशनल करियर की बात करें तो एमिनेंट रिसर्चर और एजुकेशनलिस्ट रहे हैं, 28 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और उसके बाद स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। कॉमर्स है तो सारे अब फाइनेंस रिलेटेड बातें इनके रेलेवेंट आप मान सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, खादी, ग्राम उद्योग। प्रोफेसर हेड एंड डीन रहे हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। कौन सी यूनिवर्सिटी में? फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के हेड रहे हैं रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी इज़ देयर विच इज़ इन मध्य प्रदेश के जबलपुर में है यहाँ पर। फॉर्मर मेंबर हैं नेशनल रिसोर्स ग्रुप फॉर द सर्व शिक्षा अभियान। तो जब भी ये अगर मेंबर आते हैं तो आपको एजुकेशन वाले पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं बात करूँ बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि एजुकेशन वाले पॉइंट्स आपको सारे पता होने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान। ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में भी इन्होंने काम किया है। जैसे कि उसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपका इग्नू यूनिवर्सिटी है, आपका NIOS है, वो सब। फॉर्मर मेंबर रहे ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। दिस इज द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी टू एडवाइज द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के रह चुके हैं। और तो चेयरमैन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। He has also served as director, National Institute of Educational Planning and Administration, now known as National University, National University of Educational Planning and Administration, इसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो यानी कि ब्रॉडली एजुकेशन फील्ड के बारे में पता होना चाहिए और कॉमर्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट वगैरह पता होना चाहिए।
अगली अगर हम बात करें तो हम आ जाएंगे श्री बी एस बस्सी जी। नेक्स्ट मेंबर जो हैं वो हैं श्री बी एस बस्सी। बी एस बस्सी जी आ जाएंगे। इन मेंबर की बात करें तो इनकी अब बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट, अगेन वन मोर कॉमर्स ग्रेजुएट इज़ देयर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिल्ली इज़ वेरी फेमस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड उसके बाद इन्होंने डिग्री लॉ में भी कर रखी है, तो लॉ और कॉमर्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 1977 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग हिम, क्योंकि इनके पास दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं ये, और इसीलिए ये आईपीएस किस काडर के हैं, दैट इज़ द अगमुट काडर। तो दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता होना चाहिए। दिल्ली में, अरुणाचल में, पौंडीचेरी में, चंडीगढ़ में, हर जगह इन्होंने काम किया है। 5 साल के लिए ये आईबी में भी रह चुके हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो द डीजीपी ऑफ गोवा इज़ देयर, डीजीपी ऑफ गोवा रह चुके हैं। तो बेसिकली यूनियन टेरिटरीज गोवा वगैरह आपको पता होना चाहिए। श्री बस्सी वॉज अपॉइंटेड एज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली इन 2013। ठीक है, कमिश्नरेट सिस्टम आपको इसमें पता होना चाहिए। कमिश्नर ऑफ दिल्ली हैं तो कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में यू शुड हैव द knowledge is there. He was the recipient of President's Police Medal for meritorious service in 1996 and distinguished service. President's Police Medal is there. President's Police Medal. Great work in crime reporting and crime against women. वाइफ इज़ एन IRTS ऑफिसर। सो IRTS वाले, रेलवेज़ वाले भी ध्यान रखें बिकॉज इनकी वाइफ IRTS ऑफिसर है। ग्रेट वर्क इन क्राइम रिपोर्टिंग एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट अगर हम मेंबर की बात करें तो वो हैं श्री एयर मार्शल श्री अजीत शंकर राव भोंसले। एयर मार्शल अजीत शंकर राव भोंसले। अजीत शंकर राव भोंसले जी नेक्स्ट मेंबर हैं ये। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने MSc किया है, MBA किया है, MPhil किया है फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। MSc भी किया हुआ है इन्होंने, MBA किया हुआ है और MPhil किया हुआ है, और MPhil किया हुआ है फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जापान। सो जापान के बारे में भी इनको नॉलेज होगी बिकॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ में इन्होंने किया हुआ है। प्रोफेशनल करियर, ही हैज़ रिच एंड वेरिड एक्सपीरियंस इन कमांड एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग द 39 ईयर्स ऑफ सर्विस इन दिस। कमांड एंड स्टाफ अपॉइंटमेंट्स इन इंडियन एयरफोर्स में ये रहे हैं ऑब्वियसली। उसके बाद हिज फोर्टेज फ्लाइंग ऑपरेशंस, प्री कमीशनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काउंटर इंटेलिजेंस, डिफेंस एक्विजिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस सिविलियन पर्सनल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी, रेसिपिएंट ऑफ 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स। विशिष्ट सेवा मेडल इज देयर, 2 अवार्ड होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, विशिष्ट सेवा मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल। की इंटरेस्ट ट्रैवलिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, एनिमल लवर एंड गोल्फ। ठीक है, एनिमल लवर हैं तो पेटा वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेटा के बारे में, एनिमल लवर है, गोल्फ पसंद है इनको, और म्यूजिक इज़ देयर, गोल्फ भी इनको पसंद है उसके बारे में। ठीक है, अगले मेंबर अब हम आ जाते हैं, दैट इज़ मिस सुजाता मेहता जी। सुजाता मेहता जी ये हमारे अगले मेंबर हैं। इनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एकेडमिक बैकग्राउंड इन्होंने MPhil कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर ऑफ फिलॉसफी हैं इन। सो ऑल पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे से अपने बैकग्राउंड पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। आपको पता है कि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 1980 बैच के जो हैं रह चुके हैं, और शी सर्व्ड इन इंडियन मिशंस इन कहाँ पर, मॉस्को में, ढाका में एंड इवन UN। सो इंडिया रशिया रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, एंड UN में। शी ऑल्सो सर्व्ड एज डेप्यूटेशन टू द UN इन गाजा। यूनाइटेड नेशन रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बिकॉज डेप्यूटेशन टू द UN इन गाजा एंड न्यूयॉर्क। शी सर्व्ड एज एम्बेसडर टू स्पेन ऑल्सो, स्पेन भी रहे हैं। गाजा इशू, ये कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखिएगा। एंड एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इज देयर, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जनीवा। ओके, सो ये इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट मेंबर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे श्री डॉक्टर मनोज सोनी जी। डॉक्टर मनोज सोनी, इनकी बात करें तो ये भी पॉलिटिकल साइंस। तो आपने देखा जैसे 2 मेंबर कॉमर्स के थे जी, श्री BS बस्सी जी और साथ में श्री PK जोशी जी, ये कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। इसी तरह आपके पास पॉलिटिकल साइंस की श्री मिसेस सुजाता मेहता आ गई हैं, और डॉक्टर मनोज सोनी ये भी पॉलिटिकल साइंस के
स्कॉलर हैं, स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज़। अर्नड हिज डॉक्टरेट इन पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टमिक ट्रांजिशन एंड इंडो यूएस रिलेशन फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। ये फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं कहाँ के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ये फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। recipient of several awards and recognitions including the rare honor of honorary mayor president of the city of बेटन रूज। बेटन रूज कहाँ, लुइसियाना, यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर इनको ऑनररी मेयर प्रेसिडेंट का जो है अवार्ड भी दिया गया है। एंड वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस का ग्लोबल अवार्ड फॉर डिस्टेंस लर्निंग लीडरशिप। सो जैसे डिस्टेंस लर्निंग में श्री पी के जोशी जी ने भी काम किया, उसी तरह डॉक्टर मनोज सोनी जी ने भी काम किया है डिस्टेंस लर्निंग में। नेक्स्ट मेंबर हमारे आ जाएंगे, दैट इज़ श्रीमती स्मिता नागराज जी। श्रीमती स्मिता नागराज, श्रीमती स्मिता नागराज। सो इनकी बैकग्राउंड में अगेन ये इन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स। सो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे मेंबर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं फ्रॉम द कहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, जेएनयू। अब जेएनयू रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट को श्रीमती स्मिता नागराज जी एज मेंबर बोर्ड के चेयरमैन मिलती हैं। 1979 में इन्होंने जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में भी किया है, मास कम्युनिकेशन में भी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। शी हैज़ अंडरटुक इन सर्विस ट्रेनिंग ऑन मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने इन सर्विस ट्रेनिंग की हुई है। एनर्जी एंड डेवलपमेंट, टेरी दिल्ली, TERI जो इंस्टीट्यूट है, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, बेसिक कोर्स ऑन WTO, ठीक है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली, WTO पे बेसिक कोर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIFT न्यू दिल्ली, IIFT न्यू दिल्ली। शी ऑल्सो अंडरटुक एन 18-day लॉन्ग कोर्स ऑन चेंज मैनेजमेंट इन द UK भी जाके इन्होंने कोर्स किया। प्रोफेशनल करियर, ये IAS हैं, आपको पता है 1984 काडर के IAS हैं ये। 33 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सर्विस इन वेरियस पोजीशंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज इन द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु काडर में इन्होंने किया है वर्क। एंड शी स्टार्टेड हर करियर इन द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वेयर शी हेल्ड पोजीशंस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, एनर्जी में, फाइनेंस, हेल्थ, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर सप्लाई एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। In the government of India, she has served in the Ministry of Defence, NSCS, that is the National Security Council Secretariat, NSCS, ये क्या होता है, National Security Council Secretariat, ठीक है, उसमें इन्होंने काम किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। हर मदर टंग इज कोंकणी बट शी इज़ वेल वर्स्ड विद अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, मराठी, उड़िया एंड तमिल जो है ये भी इन्हें आता है। नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे अगर हम, तो वो हैं श्रीमती M सत्यावती, M सत्यावती जी की बात करेंगे हम। इन मेंबर का प्रोफाइल हम देखते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन गोल्ड मेडल मैथमेटिक्स, तो जिनका भी मैथ्स ऑप्शनल है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयारी इसमें होनी चाहिए। फ्रॉम वेरी प्रेस्टिजियस IIT मद्रास से इन्होंने मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। श्रीमती M सत्यावती हैज़ अटेंडेड सेवरल मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक नेगोशिएशंस फॉर पब्लिक लीडर्स, ethics and public governance, rural planning and technology, international trade and e-governance. She hails from Chennai, Tamil Nadu से आती हैं ये, and she joined the Indian Revenue Service 1981 में। तो IRS भी हैं ये, तो IRS कैंडिडेट्स वेरी केयरफुल। श्रीमती M सत्यावती ये IRS भी रही हैं एंड देन शी शिफ्टेड टू IAS इज देयर इन 1982 में। नेक्स्ट ईयर इनका सिलेक्शन IAS में हो गया। 1982 बैच ऑफ द अगमुट काडर, अगमुट काडर के दो ऑफिसर हो गए, एक तो श्री बस्सी जी, BS बस्सी जी जो कि अगमुट काडर के IPS ऑफिसर हैं, एंड श्रीमती M सत्यावती जी जो कि अगमुट काडर की IAS ऑफिसर रह चुकी हैं। She has held several important positions in the central government, having served as joint DG in the Directorate General of Foreign Trade. Foreign Trade से भी इनका लिंक है। DGFT is there, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry में भी इन्होंने DGFT जो कि Ministry of Commerce and Industry के अंडर आता है उसमें काम किया है।
सो एक्सपोर्ट्स, कस्टम्स, टैरिफ, WTO, ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यदि ये आपको एज इंटरव्यू चेयरमैन आते हैं. कंट्रोलर इसरो सैटेलाइट सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो यानी कि देखो, कोई भी IAS ऑफिसर होगा, उनके इतने लंबे करियर में उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया होगा. सो नेचुरली दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, बट स्टिल अगर वो किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड में ज़्यादा काम किया तो हम थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में गैस कर सकते हैं कि वो उस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में भी काम किया है. लाइकवाइज इन हर कार्डर ऑल्सो श्रीमती M. सत्यवती हैज हेल्ड वेरियस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन सच एज सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे मेंबर हैं वो हैं श्री भारत भूषण व्यास. श्री भारत भूषण व्यास. तो इनका प्रोफाइल हम देख लेते हैं. इन्होंने BSc बॉटनी किया है, तो बॉटनी के जो स्टूडेंट्स होंगे दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज डेफिनेटली वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे. एंड IAS ऑफिसर हैं 1986 बैच के ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कार्डर. सो J&K रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे. ही रिटायर्ड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर रिज्यूमिंग चार्ज एज मेंबर UPSC. ही वॉज सर्विंग एज advisor to the governor Jammu and Kashmir. He holds the distinction of serving as principal secretary to 3 former principal secretary रह चुके हैं to 3 chief ministers, 3 former CMs of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, late Shri Mufti Muhammad Sayyid ji and Mehbooba Mufti ji. Before taking over as advisor, Vyas was the chief secretary and shared cordial relation with top leaders of all political parties. Earlier, the Union Personal Ministry also amended service rule to provide extension of 3 months to Vyas was due to superannuate on the request of then Chief Minister Mehbooba Mufti. In his illustrious career, Vyas has high prized positions जैसे कि श्रीनगर के DC रह चुके हैं, उधमपुर के DC रह चुके हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रह चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस. He has spent most of the time of his career in Jammu and Kashmir. So J&K related क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे मेंबर की अगर हम बात करें वो हैं डॉक्टर श्री TCA अनंत जी. इनके प्रोफाइल पे अगर हम नज़र मारें तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए. इकोनॉमिक्स फ्रॉम द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज देयर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ही ऑल्सो हैज़ अ PhD. डॉक्टर हैं तो PhD है इनके पास फ्रॉम द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि USA में है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी USA. Served as professor at Delhi School of Economics for more than a decade. He is the former, very important post, Chief Statistician of India रह चुके हैं. Chief Statistician of India रह चुके हैं ये, ठीक है. सेक्रेटरी रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज देयर, एंड द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. Served in a number of expert committees of various ministries and agencies of Government of India, academic council and boards of a number of universities, consultant to many international organizations. इनकी publications in the field of labor, industry, economic theory, number of international and national journals. So जिनके भी journal में publication है, they should be very careful. Joint managing editor of the Journal of Quantitative Economics is there. एक journal है Quantitative Economics is there, Quantitative Economics के journal का है. उसके बाद हमारे लास्ट मेंबर आ जाएंगे, दैट इज़ श्री राजीव नयन चौबे जी. श्री राजीव नयन चौबे जी. तो इनके अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन फिज़िक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट ग्रेजुएट इन फिज़िक्स एंड इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, फिज़िक्स एंड इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग. ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ये भी IAS ऑफिसर है 1981 के, अगेन तमिलनाडु कार्डर. तो अगर हम देखें इससे पहले भी तमिलनाडु कार्डर से जो हैं स्मिता नागराज मैडम जो हैं वो तमिलनाडु कार्डर की रहे हैं, और साथ में ही स्मिता नागराज जी, M. सत्यावती मैम जो हैं वो IIT मद्रास के हैं. सो यहाँ पर भी तमिलनाडु कनेक्शन है. तमिलनाडु कनेक्शन काफ़ी सारे मेंबर्स का आप देख सकते हैं. एंड उसके बाद अगर हम बात करें
हमने दो की बात की है, दैट इज स्मिता नागराज जी तमिलनाडु काडर के हैं, और राजीव नयन चौबे जी भी तमिलनाडु काडर के आईएएस रह चुके हैं. He has served several important positions: Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Development Commissioner, Handloom in the Ministry of Textiles, Director General of Hydrocarbon, Petroleum and Natural Gas, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में रह चुके हैं. सिविल एविएशन में जो थे इन्होंने उस टाइम में बहुत अच्छा काम किया था. तो मिशन जो आपका उड़ान जो है प्रोग्राम से उड़े देश का आम नागरिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भी इन्होंने काम किया है. इन द स्टेट ऑल्सो ही हेल्ड वेरियस इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशन एंड पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. सो फ्रेंड्स, ये थे डिफरेंट मेंबर्स ऑफ यूपीएससी. क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं. राजीव नयन चौबे जी फिजिक्स में ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं. इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग ये आईएएस हैं तमिलनाडु काडर के 1981 में. उससे पहले डॉक्टर टीसी अनंत जी, ये भी इकोनॉमिक्स में इन्होंने कर रखा है, पीएचडी कर रखी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं ये. और चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. इन्होंने कुछ जर्नल्स भी लिखे हैं. द क्वांटिटेटिव जर्नल्स के अंदर इनके आर्टिकल आ चुके हैं. जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स. भारत भूषण व्यास जी बीएससी बॉटनी कर रही हुई है इन्होंने. ये आईएएस है 1986 काडर के, जम्मू एंड कश्मीर काडर के. ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं टू 3 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्होंने अपने करियर का मेजॉरिटी हिस्सा बिताया है. श्रीमती एम सत्यावती मैथमेटिक्स में इन्होंने कर रखी है. आईआईटी मद्रास से डिग्री ली हुई है इन्होंने. और आईआरएस थी 1981 में, और उसके बाद आईएएस 1982 में अगमुट काडर से ये बनी है. और डीजीएफटी के अंदर भी इन्होंने काम किया है. श्रीमती स्मिता नागराज जी, जो कि पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने कर रखी है डिग्री फ्रॉम जीएनयू से. मास कम्युनिकेशन में भी डिग्री है इनके पास. आईआईएम अहमदाबाद से टेरी से कोर्सेज कर रखे हैं इन्होंने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. उसके बाद आईआईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली से श्रीमती स्मिता नागराज जी ने वहाँ से भी जो है कोर्स करा हुआ है. यूके से इन्होंने ट्रेनिंग लिया. ये भी आईएएस है 1984 ऑफ द तमिलनाडु काडर इज देयर ऑफ द तमिलनाडु काडर. एंड एनएससीएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में भी रही हैं. और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में भी रही हैं. डॉक्टर मनोज सोनी पॉलिटिकल साइंस में ही इन्होंने डिग्री ली है. और आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्होंने काम किया है. डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं. और यूएसए की बेटन रोड शहर जो कि लुइसियाना यूएसए में, वहाँ से इनको बहुत बड़ा ऑनररी मेयर का मिला है. मिस सुजाता मेहता की बात करें तो इन्होंने भी एमफिल कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में. आईएफएस ऑफिसर 1980 बैच के, यूएन को रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं. ये गाज़ा में जा चुके हैं और स्पेन के रह चुके हैं. और कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जनीवा में भी ये रिप्रेजेंटेटिव थी. एयर मार्शल अजीत शंकर राव भोंसले जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एमएससी किया है, एमबीए किया है, एमफिल किया है. और नेशनल डिफेंस एकेडमी में रह चुके हैं. डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इज देयर. कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जापान में भी इन्होंने पढ़ाई की है. विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से ये नवाजे गए हैं. इनको गोल्फिंग का शौक़ है, एनिमल लवर हैं, तो ये है. उसके बाद श्री बी एस बस्सी जी कॉमर्स में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने डिग्री ली है. लॉ में भी डिग्री ली है. 1977 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अगमुट काडर से. इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया है. डीजीपी ऑफ गोवा रह चुके हैं सभी यूनियन टेरिटरी में, जैसे कि चंडीगढ़ में काम किया है. दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं. आपको पता है कमिश्नरेट सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उसके बाद इनको पुलिस के प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है फॉर मेरिटोरियस सर्विस इन 1996 एंड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन 2002. इन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बहुत अच्छा काम किया है. और इनके वाइफ भी आईआरटीएस ऑफिसर हैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में. फिर उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर पीके जोशी जी एजुकेशनिस्ट हैं. ये कॉमर्स की बैकग्राउंड है इनकी, कानपुर से किया है. और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से. और सर्व शिक्षा अभियान में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है. और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंटर और स्टेट्स को एडवाइस करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं. और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका. एंड लास्ट में श्री अरविंद सक्सेना जी जो कि इस समय चेयरमैन है यूपीएससी के. इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की है. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने
सिविल इंजीनियरिंग की हुई है एंड एमटेक इन सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से भी पढ़े हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी दिल्ली से भी पढ़े हैं। और सिविल इंजीनियरिंग किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंडियन पोस्टल सर्विस में इन्होंने 1978 में आए थे। उसके बाद इन्होंने नैम का जो 7th समिट थी वहाँ पर पोस्टल जो रोल था वो बहुत बखूबी निभाया। रॉ में आ गए 1988 में, और एविएशन रिसर्च सेंटर 2014 में उसके स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दीज वर ऑल द यूपीएससी मेंबर्स। उनके प्रोफाइल, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने से आप इंटरव्यू की बेटर तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत होपफुल साबित होगा, और थैंक यू वेरी मच।